कैसे हो बच्चों। हमारी बात हो रही थी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी स्टूडेंट्स की। बहुत सारे बच्चों ने उन वीडियोस को देखा और आइडेंटिफाई किया कि वो किस टाइप में आते हैं। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे पूछा, सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया हम कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब हमें सर इसका सॉल्यूशन बताइए आपकी। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम ए से बी में और बी से सी में मूव कर सके, क्योंकि सी हमारा फाइनल स्टेज है। सी वाले बच्चों को बस अपना रैंक इम्प्रूव करना होता है। एक्चुअली जो ऑल इंडिया टॉपर हो, फर्स्ट रैंक वाला बच्चा हो और जो 100 रैंक वाला बच्चा हो, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। उनमें बहुत ही कम डिफरेंस, या यूँ कहो कि कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ उन पे एक महीन, बहुत ही माइनर पॉलिशिंग की डिफरेंस की बात तुम कर सकते हो। तो हम बात करेंगे ए और बी के बारे में कि ए से बी में कैसे जाएं और बी से सी में कैसे जाएं। तो बच्चों देखो, सुनो, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता कि अभी आपने सुना और कल आप चेंज हो गए। ये बिल्कुल नहीं होता। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस के साथ उन रूल्स को फॉलो करने होते हैं। तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ए से बी में और बी से सी में मूव करने के लिए, इन रूल्स को समझो। एक्चुअली ये रूल्स नहीं है, ये कुछ सर्टेन हैबिट्स हैं जो हर एक सक्सेसफुल लोगों में पाया जाता है। मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं। उन बुक्स में पढ़ करके मैंने जो पॉइंट निकाले हैं आपके लिए, उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को अपना करके आप ए से बी में और बी से सी में जा सकते हैं। ये कह सकते हो कि मैं आज तुम्हें ये बताने वाला हूँ 5 हैबिट्स ऑफ वेरी सक्सेसफुल पीपल्स। लेकिन यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हमें कंसिडर करना है, तो एज ए गुड स्टूडेंट्स 5 हैबिट्स ऑफ अ वेरी गुड स्टूडेंट करके हम कंसिडर कर सकते। हैबिट्स की क्यों बात हो रही सर? क्योंकि जानते हो, तुम्हारा जो भी कैरेक्टर है, तुम्हारा जो भी नेचर है, एक ही सिचुएशन में कोई गिव अप कर देता है और कोई उस कंडीशन में भी फाइट करता रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल की बात होती है। उसने अपने आप को इस तरह से कंडीशनिंग किया होता है, अपने हैबिट्स को, अपने नेचर को इस तरह से इम्प्रूव किया होता है कि किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है और फाइट कर पाता है। तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए अभी जो मैं 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ, इनको धीरे धीरे अपने लाइफ में उतारना होगा। देखो, हैबिट्स को बच्चों सुनना और समझ जाना एक अलग चीज़ है, और उन हैबिट्स को अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे करके जगह देना, उसको अपना बना लेना, ये बिल्कुल अलग है। तो आपको इन हैबिट्स को अपने लाइफ में ऐड करना होगा स्लोली, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, वो होगा भी नहीं। जल्दी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो भी फंक्शन को होने में जितना समय लगता है वो लगेगा ही लगेगा। तो जल्दीबाजी मत करना, लेकिन इन हैबिट्स को धीरे धीरे अगर तुम अपनी लाइफ में ऐड कर पाए तो तुम एज ए स्टूडेंट ही नहीं, आने वाले समय में तुम डॉक्टर, इंजीनियर, या हो सके एक बिजनेसमैन बन जाओ, एक राइटर, ऑथर बन जाओ। किसी भी चीज़ पे, किसी भी स्टेज के लाइफ में, लाइफ के किसी भी स्टेज पे ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को, इन हैबिट्स को धीरे धीरे अपने लाइफ में ऐड कीजिए और परमानेंट फिक्स कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने बहुत सारी अच्छी बुकों से कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए कौन सी पहली हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी होगी। बेटा, तो पहली हैबिट मैं बोल सकता, बहुत ही शांत होना, पीसफुल माइंड होना, टू बी वेरी कूल। बच्चों,
तो पहली हैबिट जो एक सक्सेसफुल या टाइप सी के स्टूडेंट की होती है वो ये होती है कि वो बहुत ही कूल और काम होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल हाईली सक्सेसफुल पीपल्स हैं उन पे जब रिसर्च किया गया, उनको ऑब्ज़र्व किया गया, तो ये देखा गया कि बाहरी तौर पे आउटर वर्ल्ड में उन्होंने जितना भी सक्सेस दिखाया हो, गेन किया हो, तूफान मचाया हो, मार काट करा हो, ये सब पाने के लिए उनके अंदर एक बहुत ही शांत, पीसफुल, कूल और काम माइंड होता है वो ऐसे लोगों में होता है। वो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, उनके सक्सेस का डिग्री अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब एक कॉमन चीज़ जब उनमें निकाली जाती है तो वो ये देखा जाता है कि अंदर से वो बड़े ही सिस्टमैटिक पर्सन होते हैं, बहुत ही शांत पर्सन होते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट बनने के लिए आपको मन से बहुत ही शांत होना होगा, पीसफुल माइंड का होना होगा। हमारे मन में, हमारे माइंड में फालतू की बहुत सारी बातें, थॉट्स दिन रात 24 आवर चलती रहती हैं। जिस तरह से हम अपने सांस को, जो ये सांस लेते हो उसको रोक नहीं सकते, वैसे ही ये जो फालतू के थॉट्स हैं वो जनरेट होंगे ही होंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। और जब वो बेकार के थॉट्स जब बहुत कम हो जाते हैं हमारे अंदर, तब हम बहुत शांत हो जाते हैं। जैसे सांस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको रेगुलेट कर सकते। तुम लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हो तो तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती हैं, तो तुम ज़्यादा बेहतर फील करते हो। वैसे ही माइंड में नंबर ऑफ थॉट्स को कंट्रोल करके तुम अपने आप को शांत बना सकते हो, पीसफुल बना सकते हो। अब कहते हैं ना कि मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से इम्प्रूव होती हैं चीज़ें। तो ये मेडिटेशन रियली है क्या? ये मेडिटेशन है अपने आप को शांत रखने का तरीका, अपने माइंड को। क्योंकि अगर तुम परेशान होने लग गए, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मैं ये बुक पढ़ूँ, वो बुक पढ़ूँ, तो इतनी सारी परेशान होने के लिए बातें मिलेंगी आपको कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर तुम अच्छे से काम करना चाहते, परफॉर्म करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने माइंड को कैसा बनाना होगा? शांत। तुम्हें धीरे धीरे किसी भी कंडीशन में हाइपर रिएक्टिव टेंडेंसी को ख़त्म करनी होगी। चीज़ें हैं, समझो। अच्छा, एक शांत दिमाग जो होता है वो जब चीज़ों को पढ़ता है, चैप्टर्स को, सब्जेक्ट को जब पढ़ता है, तो वो एक दूसरे ही डायमेंशन में उनको समझ पाता है। दो बच्चों को लो, एक डिस्टर्ब है, बहुत परेशान चल रहा है, और एक ऐसा बच्चा है जो शांत है। दोनों को एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट सिखा दो, सेम कॉन्सेप्ट बताओ, तुम देखोगे जो डिस्टर्ब बच्चा है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ले, लेकिन थोड़ा भी ट्विस्ट आएगा तो वो ट्विस्ट उसकी नज़रों में नहीं आएगा, वो उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, वो वहीं फर्स्ट लेवल में ही फंस के रह जाएगा। जबकि जो एक अच्छा रिसीवर है, एक अच्छा पीसफुल माइंड वाला बच्चा है, शांत बच्चा है, वो उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट लेवल, उसी टाइप के नेक्स्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें चीज़ों को समझने का एक ज़्यादा गहरा अनुभव होता है और ज़्यादा डेप्थ होता है। हम और अच्छे से डीप में जाके चीज़ों को समझ पाते हैं बगैर किसी के सपोर्ट के, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको मालूम है तो और आप डेप्थ में जाके उनको अप्लाई कर पाते हो। इसीलिए शांत रहना, पीसफुल माइंड का होना एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए, एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको बोल के समझाया, ठीक है, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको एक एग्जांपल और देकर समझा सकता। जैसे साइंस में एक रूल है
स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप लेस स्टेबल रहोगे, ज़्यादा एनर्जी रहोगे, ज़्यादा उछलोगे कूदोगे, ज़्यादा भटकोगे। ये एनर्जी माइंड रिलेटेड हो रही है, ठीक है, उसको एक्शन रिलेटेड मत ले लेना। तो माइंड में अगर ज़्यादा एनर्जी है मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा ड्रिफ्ट है, तो ज़्यादा एनर्जी है तो वो आपकी स्टेबिलिटी कम कर देगी। आपको लगेगा अरे नहीं नहीं ये बुक अच्छी नहीं है, माइंड में डिस्टर्बेंस है, ड्रिफ्ट है, आप वो बुक छोड़ के दूसरी बुक पकड़ लोगे, आपकी स्टेबिलिटी चली गई। कोई बुक बुरी नहीं होती, आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं क्योंकि आप में स्टेबिलिटी कम आ गई, क्योंकि आप हाई एनर्जी पे हो। हाई एनर्जी कहने का मतलब कि आपके माइंड में थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। जैसे सी में जैसे एक वाटर रिपल्स बनते, बहुत ज़्यादा वाटर रिपल्स बनेगा तो वो टाइड हो जाएगा, सी में जैसे टाइड आता तो वो डिस्टर्ब करेगा सिस्टम को, ठीक है। कूल और काम जब होगा उसी समय आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे समझो कि अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिपीटेड थॉट्स बार बार आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये करूँगा, वो करूँगा, तो आपके माइंड में एनर्जी लेवल ज़्यादा है, और जब एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे तुम ऐसे समझो कि स्टेबिलिटी जो है वो ये बड़ा यूनिवर्सल लॉ है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी जो है यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है आपके कंसंट्रेशन, आपके पढ़ने के फोकस, मार्क्स जो आप लाते, जो आपका रिजल्ट आता, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट, टॉपिक चैप्टर को रिप्रेजेंट करता। और एनर्जी जो है यहाँ पे वो आपके माइंड के स्टेटस, माइंड्स के कंडीशन या स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बच्चे, जब हम हाइयर एनर्जी लेवल में होंगे, हाइयर एनर्जी लेवल ये कहने का मतलब ये है कि हमारा माइंड कंडीशन स्टेटस जो है वो हाइयर है, नंबर ऑफ़ थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं ये अच्छा नहीं, वो बुरा है, वो बुरा नहीं, वो अच्छा है, आप में नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा बन रहे हैं आपके माइंड के अंदर, नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा, इसलिए नंबर ऑफ़ एनर्जी ज़्यादा। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो गई, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस है आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी पुअर हो जाएगी। तो आपको अच्छी स्टेबिलिटी लाने के लिए, अच्छा फोकस, अच्छा मार्क्स या अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अपनी एनर्जी लो करनी है। एनर्जी को क्या करना है? लो करना है। और यहाँ पे लो एनर्जी होने का मतलब हो गया कि आपको क्या होना है? ज़्यादा कूल होना है, समझदार होना है, शांत होना है, चीज़ों को तुरंत ये इनर वर्ल्ड में करना है। आउटर वर्ल्ड में आपको एक्शन जो है, अब इसका ये मतलब मत समझ जाना कि सर पढ़ाई ही नहीं करनी है, सर ने कहा है लेस एनर्जेटिक होना, लेस एनर्जेटिक का मतलब पढ़ाई मत करना। लेस एनर्जेटिक होने से आप में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, लेकिन यहाँ लेस एनर्जेटिक इनर वर्ल्ड में है। इनर वर्ल्ड में कहने का मतलब कि आप ड्रिफ्ट कम हो जाओगे, आपके अंदर ड्रिफ्ट कम होगा, आपके अंदर डिस्टर्बेंस कम होगा। कोई आके आपको गालियाँ दे के चला जाए, ठीक है, तो भी आप उसको हैंडल कर लो कि ठीक है, देखते उसका क्या रास्ता निकाला जा सकता। कोई आके आपकी तारीफ़ करके चला जाए, तुम तो बहुत अच्छे हो, फूल गए, इतने फूल गए कि उस दिन भर फूले फूले घूमे, पढ़ाई नहीं की। नहीं, आपको न किसी के बुरा बोलने से फ़र्क पड़ना चाहिए, न किसी के अच्छा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो भी आपको ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, हाँ मैंने पढ़ाई की थी। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ओके, मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, सोचूंगा, रिजल्ट नहीं कर उसका सॉल्यूशन कर लूँगा। आपको एक बहुत ही कांस्टेंट माइंड का बनना पड़ेगा। जब आप एक बहुत ही फ्लक्चुएशन आपके माइंड में कम होनी चाहिए, और इस कम फ्लक्चुएशन को ही हम कहते हैं, माइंड में फ्लक्चुएशन का होना ही हम कहते हैं कि ये शांत बच्चा है, समझदार बच्चा है। समझ रहे हो? एनर्जी, यहाँ एनर्जी जो है वो माइंड में जो डिस्टर्बेंस है, जो ड्रिफ्ट है, उसको रिप्रेजेंट करती है। जितना कम डिस्टर्बेंस और ड्रिफ्ट आपके माइंड में होगा उतनी ज़्यादा आप फोकस्ड होगे कि मुझे ये चाहिए, इतना करना है। इसलिए सबसे पहला
हैबिट जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए फॉर फ्यूचर आने वाले समय के लिए, वो है टू बी वेरी कूल एंड काम, बहुत शांत होना। बच्चों मैं इसको और भी कई तरीक़ों से समझा सकता था, लेकिन वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाता है और मुझे लगा आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये साइंस के रूल से समझाना आसान होगा, स्टेबिलिटी और एनर्जी रिलेशन से। नहीं तो इसके और भी कई एग्जांपल्स थे समझाने के लिए। अगर इस वीडियो को सुन के समझ के आपको कुछ भी फ़ायदा होता है, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो आप इसे अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बच्चों।